कहानी का नाम इश्क की जंग द साइलेंट प्रोटेक्टर। शैली रोमांस थ्रिलर रिवेंज मॉडर्न ड्रामा। लोकेशन मुंबई, जुहू, बांद्रा और दक्षिण मुंबई। किरदारों की पहचान आर्यन खन्ना, मुंबई के सबसे बड़े और पावरफुल राजनेता का बेटा। पहले एक गुस्सैल, जिद्दी और बिगड़ैल लड़का जिसे लोग बांद्रा का तूफान कहते थे, पर अब वह पूरी तरह बदल चुका है। अवनी शर्मा, 20 साल की एक बेहद खूबसूरत मेडिकल स्टूडेंट। दूध जैसी गोरी रंगत, गहरी नीली आंखें और रेशमी भूरे बाल। वह शांत स्वभाव की है, लेकिन दिमाग से बहुत तेज। वह एक फ्रीलांस कोडिंग एक्सपर्ट, पियानो प्लेयर और एक टैलेंटेड राइटर भी है। विक्रम खन्ना, आर्यन के पिता, एक रसूखदार नेता जिन्होंने सत्ता के लिए कई गलत काम किए। प्रिंस और समीर, आर्यन के पुराने दुश्मन और बिजनेस राइवल्स, जो उसे बर्बाद करना चाहते हैं। मामा जी, शक्ति सिंह, आर्यन के सगे मामा, जो बाहर से वफादार दिखते हैं लेकिन अंदर से गद्दार हैं। चैप्टर 1, आग जैसा लड़का आर्यन। आर्यन खन्ना का नाम मुंबई की सड़कों पर खौफ का दूसरा नाम था। दौलत और पावर के नशे में चूर आर्यन को किसी का डर नहीं था। कॉलेज में टीचर्स से बदतमीजी करना हो या सड़कों पर रेस लगाकर लोगों को डराना, उसका हर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता था। वह एक ऐसी आग था जो खुद को और दूसरों को जला रही थी। चैप्टर 2, रोशनी जैसी लड़की अवनी। दूसरी तरफ जुहू के एक आलीशान स्मार्ट विला में अवनी रहती थी। अवनी एक मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी की जादूगर थी। वह घर बैठे दुनिया भर के सर्वर की कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। जब वह पियानो बजाती तो उसकी उंगलियों से जादू निकलता। 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खोने के बाद उसने खुद को संभाला। वह शांत थी, गरिमापूर्ण थी और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। चैप्टर 3, आग और सुकून की मुलाकात। एक दिन आर्यन ने यूट्यूब पर अवनी का एक पियानो बजाते हुए वीडियो देखा। उस वीडियो में अवनी की आंखों की गहराई और उसके चेहरे का सुकून आर्यन के दिल को छू गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी में शोर के अलावा भी कुछ है। उसने अपनी पहचान छुपाकर एक आम क्लाइंट बनकर अवनी से मुलाकात की। अवनी की सादगी और उसकी अक्लमंदी ने आर्यन का घमंड चूर-चूर कर दिया। चैप्टर 4, दिल का खिंचाव। आर्यन धीरे धीरे अवनी के करीब आने लगा। वह अब जिम में पसीना बहाता और अवनी के ब्लॉग्स पढ़ता। उसने अवनी का भरोसा जीतने के लिए खुद को पूरी तरह शांत कर लिया। अवनी को पता भी नहीं चला कि मुंबई का सबसे खतरनाक लड़का अब उसका सबसे बड़ा रक्षक बन चुका है। आर्यन ने मन ही मन तय कर लिया, मुझे इसे ताकत से नहीं, काबिलियत से जीतना है। चैप्टर 5, सच का धमाका। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी प्रिंस ने अवनी के व्हाट्सएप पर एक पुराना वीडियो भेजा। उस वीडियो में दिख रहा था कि जिस रात अवनी के माता-पिता का एक्सीडेंट हुआ, उस रात आर्यन ही वो कार चला रहा था और वह नशे में था। अवनी का दिल टूट गया। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही उसके माता-पिता की मौत की वजह था। उसने आर्यन को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया और खुद को घर में कैद कर लिया। चैप्टर 6, साजिश का पर्दाफाश। आर्यन टूटा नहीं। उसने अपने पुराने नेटवर्क और डिजिटल स्किल्स का इस्तेमाल किया। उसने उस रात का डेटा रिकवर किया और पता लगाया कि वह एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक साजिश थी। उसके मामा शक्ति सिंह और प्रिंस ने मिलकर कार के ब्रेक को डिजिटल तरीके से हैक किया था ताकि इल्जाम आर्यन पर आए और खन्ना परिवार बदनाम हो जाए। आर्यन ने इन सारे सबूतों को एक पेन ड्राइव में डालकर अवनी तक पहुंचाया। चैप्टर 7, साइलेंट रिवेंज। सच सामने आते ही आर्यन,
पुराना आर्यन नहीं बना। वह अब एक हिडेन वॉरियर था। उसने बिना किसी शोरशराबे के कानून और दिमाग का इस्तेमाल करके प्रिंस और मामा जी के काले कारनामों को बेनकाब किया। उसने उन्हें पुलिस के हवाले किया और उनके पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ दिया। अब वह सड़कों पर नहीं, बल्कि बंद कमरों में शतरंज की चालें चलकर दुश्मनों को मात देता था। चैप्टर 8 दिल की वापसी। अवनी ने आर्यन की आंखों में पश्चाताप और बदलाव देखा। उसे समझ आया कि आर्यन भी उसी की तरह एक मोहरा था। दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हुई और उन्होंने एक सादे समारोह में शादी कर ली। चैप्टर 9 नई शुरुआत, नया अंदाज। 6 साल बाद मुंबई के एक शांत किनारे पर उनका अपना आशियाना है। उनके 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां, घर की रौनक है। अवनी अब मुंबई की एक मशहूर सर्जन है और एक एनजीओ चलाती है। आर्यन अब एक शांत और सफल बिजनेस टाइकून सीईओ है। लेकिन जब रात को मुंबई सो जाती है, आर्यन की आंखें जागती रहती हैं। वह आज भी अपने परिवार का अदृश्य ढाल, प्रोटेक्टर है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, कभी मैं एक आम इंसान हूँ, तो कभी एक छिपा हुआ योद्धा। आखिरी सीन। मुंबई की मरीन ड्राइव की ठंडी हवाओं के बीच अवनी आर्यन का हाथ थामती है। अवनी, तुम सच में बहुत बदल गए हो आर्यन। अब तुम्हारी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार दिखता है। आर्यन, यह बदलाव तुम लेकर आई हो। लेकिन याद रखना, अगर हमारी इस शांति को किसी ने भी तोड़ने की कोशिश की, तो मैं फिर से वही पुराना आर्यन बनने में देर नहीं लगाऊंगा। दोनों समंदर की लहरों को देखते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। निष्कर्ष, इश्क सिर्फ इंसान को बदलता नहीं है, उसे सही मायने में लड़ना सिखाता है।